हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे P&L एप्रोप्रिएशन के और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो आज हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो हर वीडियोस में आपको नए नए टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के अपने क्लास 12th के कंटेंट्स के लिए चैनल को लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। तो देखो, आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड। काय से रिलेटेड? मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड। क्या चीज आएगी हमारी आज? मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन करके एक पॉइंट आता है, ठीक है। और मैनेजर्स कमीशन के साथ साथ जो दूसरा पॉइंट हम करेंगे वो करेंगे बिफोर एंड आफ्टर दैट, ठीक है। तो इसको हेडिंग करके कह सकते हो या फिर जैसे भी कहो वैसे कह सकते हो। तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं अपने बिफोर और आफ्टर वाले, ठीक है। तो मैनेजर्स कमीशन क्या होता है, ठीक है। देखो, मैनेजर कौन होता है? हमारी एक फर्म का एक पार्टनर नहीं होता है, ठीक है। जब पार्टनर्स को कुछ भी हम अमाउंट देते हैं तो उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, कौन सा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बट अगर मैनेजर कौन है? मैनेजर एक वर्कर है, ठीक है। तो जो वर्कर को चीजें दी जाएंगी फर्म की, ठीक है, उसको अगर कुछ अमाउंट दिया जाएगा तो वो कहाँ जाता है? उसके लिए अलग से एक अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट, ठीक है। मतलब वही अलाउंस वाला, तो उसको दिखाया P&L अकाउंट में जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी चीज के लिए बनता है? एक तो आपका देखो, ये काय के लिए बनता है आपका P&L अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट उसमें समझाते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, जो आपका नेक्स्ट ये वाला अकाउंट होता है ना, मैनेजर्स कमीशन वाला, मैनेजर्स कमीशन के लिए, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कौन सा अकाउंट? P&L अकाउंट, ठीक है। कौन सा वाला? क्लास 11 वाला ये, ठीक है। फॉर्मेट सेम रहेगा आपका, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और इसमें मैनेजर्स कमीशन में क्या होता है ना, कि पहले ये चीजें आपके P&L अकाउंट में जाएंगी, उसके बाद आपके क्या बनेगा? P&L एप्लीकेशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। एक मैनेजर्स कमीशन हो गया, ठीक है, पहला। दूसरा, एक रेंट आता है, अभी जब रेंट वगैरह का करोगे ना तो रेंट के लिए बनेगा। और तीसरा एक आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अगर हमें दिखानी पड़ेंगी तो इनके लिए क्या बनाना पड़ेगा? हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है हमारे पास, उसको करते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि मैनेजर्स कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। क्या चीज है हमारे पास? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 1,80,000। कैपिटल्स है एक्स एंड वाई की 1,00,000 और 80,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है, इज एग्रीड एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला? 12% पर एनम बोला है। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी। वाई को सैलरी देनी है, एनुअल सैलरी, जो कि है 6,000 की, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू 50,000। आपको प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो 10% ऑफ द प्रॉफिट तुमने मैनेजर का अमाउंट बोला है, कितनी कमीशन देनी है इसको? 10% ऑफ प्रॉफिट देनी है, ठीक है। फिर क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये नहीं बोला कि आपकी कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, तो उस टाइम पे क्या मान लोगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मानोगे, मतलब एक ही अकाउंट बनना है आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें दी है ये तुम्हारे नीचे आंसर की चीजें नहीं है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है आंसर करके। तो इसके लिए हमें क्या बनाएंगे? पहले आपको बोला कि मैनेजर्स कमीशन, तो मैनेजर्स कमीशन के लिए और रेंट के लिए, और दूसरा आपका क्या है? तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, इनके लिए क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे पहले। ये क्या है? आपका P&L अकाउंट है, ठीक है। तो P&L अकाउंट का फॉर्मेट सेम रहता है आपका, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसमें करना क्या है आपने? देखो, सबसे पहले तो ये वाला प्रॉफिट उतारोगे। कितना है प्रॉफिट? 50,000 का प्रॉफिट आपके पास, तो क्या करोगे? बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट? चलो ग्रॉस प्रॉफिट कर देता है। P&L में जब उतरता है ना सबसे पहले, तो ग्रॉस प्रॉफिट उतरता है, तो P&L उसी के हिसाब से दिखाता है, ठीक है। क्या आया है आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट होगा, कितना है? 50,000 का, ठीक है। 50,000 का प्रॉफिट बोला था। अब देखो उसके बाद क्या है आपके पास? आपने देना है मैनेजर को, कमीशन देनी है, कितनी? 10% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो मैनेजर्स कमीशन क्या करोगे यहाँ पे? टू मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन को कितना? 10% देना है प्रॉफिट का, 10% देना है। तो मैनेजर्स का 50,000 का निकालोगे 10%, कितना आएगा? 5,000 रुपीज, ठीक है। तो 5,000 के हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे टू प्रॉफिट
देखो 11th में तो यहाँ से सीधे सीधे वो प्रॉफिट कहाँ जाता था, सीधे सीधे बैलेंस शीट में उतार देते थे, कैपिटल में एडजस्ट करते थे। बट इसमें क्या होगा, पहले वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना होगा, 50,000 माइनस 5,000 दैट इज 45,000, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट खत्म हो जाएगा। कौन सा, P&L अकाउंट खत्म हो जाएगा। कितना आ गया ये 50,000 टोटल, और यहाँ पे भी 50,000 टोटल। अब यहाँ से ये वाला जो प्रॉफिट है ये जाएगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करना था क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, कि ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब क्या बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब जहां पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बाय P&L प्रॉफिट। ये कल बताया था। तो P&L प्रॉफिट करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला प्रॉफिट आएगा कितना, 45,000, 45,000, ठीक है। तो ये 45,000 वाला प्रॉफिट आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, हमारे पास क्वेश्चन में था, क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कितना 12%, जो कि कैपिटल इनकी 1,80,000, 1,80,000 का 12% देंगे, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉर्मेट क्या बताया था मैंने, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के क्या क्या नाम है, पार्टनर्स के नाम है एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पे डालोगे एक्स, यहाँ पे डालोगे वाई। एक्स का कितना, वाई का कितना, एक्स का है तुम्हारा 1,00,000 है, 1,00,000 का 12% निकाल लोगे, 1,00,000 का 12% कितना हो गया, 12,000, ठीक है। और आपका क्या है दूसरा, दूसरा है 80,000, 80,000 का 12%, 80,000 का 12% कितना हो गया, 9,600, 80,000 का 12%, 9,600, ठीक है। दोनों को प्लस कर लेंगे, 21,600, टोटल कितना आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 21,600, ठीक है। फिर और क्या कह रहा है हमसे, और कह रहा है हमें क्या देना है, एनुअल सैलरी देनी है वाई को, वाई को देनी है सैलरी, ठीक है। कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी, टू सैलरी वाई की, कितनी है 6,000। मैंने 6,000 डायरेक्ट क्यों लिखा, 6,000 इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 6,000 क्या दिया है हमें, वाइस टू बी एनुअल सैलरी बोला, एनुअल सैलरी मतलब पूरे साल की होगी, ठीक है। फिर और क्या देना है वो, और कुछ है क्वेश्चन में, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया आपका, ठीक है। फिर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है आपके पास, 50,000, मैनेजर को हमने कमीशन दे दिया बाहर। तो इसमें क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। बस इसको प्लस माइनस कर ले, ठीक है। टोटल यहाँ पे करेंगे 45,000, ठीक है, यहाँ पे भी 45,000, ठीक है। मैं टोटल जो लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये वाली साइड ज्यादा है, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे और बाकी का कहाँ आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में किस किस के, एक्स के और वाई के। तो एक्स का कितना और वाई का कितना, पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। 45,000 में से माइनस करेंगे 21,600 और माइनस करेंगे 6,000, 17,400। प्रॉफिट कितना ट्रांसफर हो गया, 17,400, ठीक आ रहा है। देखो ये आ रहा है हमारा 17,400, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, इसमें देखो हमने बांटना था इनको रेशियो 2:1 में, ये मैंने कल सिखाया था। तो कैसे बांटोगे, प्रॉफिट ऑफ किसका जा रहा है, पहले प्रॉफिट, पहले एक्स का जा रहा है, पहले एक्स का प्रॉफिट कितना आपका, कितना है 2/3, ये मैंने इसका लिया और अपॉन में दोनों का सम, ठीक है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय कितना गया हमारा प्रॉफिट, 17,400, ठीक है। ये निकाल लीजिए, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 17,400 कितना आ गया, 11,599, 11,600 पूरा कर लो, ठीक है। एक आध रुपए से मैंने बताया था, 11 कितना है 600, 11,600, 17,400 माइनस 11,600, ठीक है, 5,800। इतना क्लियर है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बनाना है अब, नेक्स्ट देखो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने थे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट क्या रहता है आपका, सेम रहता है क्या, पर्टिकुलर, ठीक है, एक्स वाई, पर्टिकुलर्स, ये एक्स ये वाई। ये किसका अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, स्टार्टिंग कैसे होती थी बताया था मैंने, बाय बैलेंस बीडी से स्टार्टिंग होती थी। और कैपिटल कितनी दी गई थी इनकी, कैपिटल दी गई थी देखो 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000, ठीक है, 1,80,000। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसमें चीजें डालनी है, क्या क्या डालोगे देखो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चले गया कितना, 12,000 और 9,600,
तो ये चली जाएगा बाय में, बाय IOC 12,000 और 9,600, 12,000 चले गए, अब डालोगे 9,600, 9,600, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है आपके पास, सैलरी है 6,000 रुपए की, यहाँ पे आ जाएगी बाय सैलरी, कितनी है 6,000 रुपए की बाय के उसमें, ठीक है। फिर और क्या है आपके पास, P&L प्रॉफिट जाएगा नहीं, ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी है, ये वाला आ जाएगा 11,600 और 5,800 बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ठीक है। ये जो बाय P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है, ठीक है, ये यहाँ पे उतार देंगे, कितना आ रहा है 11,600 5,800, 11,600 और 5,800, ठीक है। इसके अलावा कुछ, इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है। बस इसके बाद बस यही चीजें हैं हमारे पास, ड्राइंग वगैरह था नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दे दिया हमने, ये सब चीजें आ गई हमारे पास, तो इसके बाद बस इसको टोटल बना दो, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी बन जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, 80,000 प्लस 9,600 प्लस 6,000 प्लस 5,800, ठीक है। कितना हो गया, 101400, कितना आ गया 101400, ठीक है। और दूसरे वाले का कितना है, 1,12,3 प्लस 11,600, कितना हो गया 123,600, 123,600। अब देखो 2 में कुछ था नहीं, तो यही चीजें यहाँ पे उतर जाएंगी, क्या करके उतर जाएंगी, एक आ जाएगा 123,600 और यहाँ पे आ जाएगा 101,400, ठीक है। और इसमें यहाँ पे क्या कर दोगे, टू बैलेंस CD करके कर दोगे 123,600 और यहाँ पे आ जाएगा 101,000, ठीक है। ये इनके क्या हो जाएंगे, ये इनके क्वेश्चन कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ये आ गया 123,600,10,140, ठीक है। ये आ गया 123,600,10,140, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था आपका मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन। सेम यही, आपको ज्यादा कुछ नहीं होता है, रेंट वगैरह आपको कैलकुलेट कर ही लोगे कि 12 महीने का दिया, 10 महीने का दिया, ठीक है। बाकी अगर उसके टाइप के क्वेश्चन आपके और करा दूंगा मैं, ठीक है। बट अभी यही चीज होती है आपकी मैनेजर्स कमीशन का, ये चीज आपका हेडिंग अगर दे रहे हो तो हेडिंग करके दे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना मैनेजर्स कमीशन का, ठीक है। इसको मैनेजर्स कमीशन को इस तरीके से लिख लेना। तो ये चीज क्या रहती है आपकी, इस तरीके से अगर तुम चलते रहोगे तो उसमें बस ये है कि हाँ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें इसमें होती हैं क्वेश्चन से। तो एक मैनेजर्स कमीशन का क्वेश्चन क्या करा हमने, इसके लिए पहले P&L अकाउंट बनाओगे, उसमें दिखाओगे, उसके बाद आप उसके क्या बनाओगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, उसमें ये चीजें दिखाओगे, लास्ट में आपका एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, उसमें ये चीजें आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये चीज देखते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमसे, आपके पास पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, A और B, दो पार्टनर, ठीक है। तो A और B जो दो पार्टनर है हमारे, वो हमसे क्या कह रहे हैं कि A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 में, ठीक है। यहाँ तक भी सब पड़ा हुआ है, विद कैपिटल्स ऑफ 4 लाख एंड 8 लाख, 4 लाख और 8 लाख इनके कैपिटल्स हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2023 ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम, क्या दिया जा रहा है, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है। बी को कमीशन दी जा रही है कितनी, 10% और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है। अब देखो बिफोर और आफ्टर का चीज आ गई, ठीक है। तो मैंने ये चीज बताई थी कि जहां भी आपको बिफोर दिखे, ठीक है, बिफोर में तो नो टेंशन, ठीक है। मतलब क्या नो टेंशन, मतलब कि आपको नॉर्मली करना है, नो टेंशन मतलब कि नॉर्मली, नॉर्मली डू हाउ अर्लियर डन, ठीक है। आपको नॉर्मली करना है जैसा अभी तक क्वेश्चन करे हैं, बट अगर आपका आफ्टर जैसा वर्ड दिखे तो उस टाइम पे क्या करोगे, हमें क्या करना है, अगर आफ्टर जैसा वर्ड दिखे तो पहले क्या करेंगे, जैसे हमने मान लो 8% लिया है, ठीक है, 8% आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। 8% आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला है, तो उस टाइम पे क्या करोगे कि जैसे 8% बोला ना आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो 8/108 कर दो, ठीक है। ये चीज समझ लेना बस, 8/108,
या आफ्टर चार्जिंग द जो भी अमाउंट है वो चीज अगर करोगे तो आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन करके कर देना, तो उसमें 8/100 अपॉन में टोटल जो होगा 100 लेता है ना, जैसे किसी का भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100 लेते हैं, बट इसमें क्या कर दोगे 108 कर दोगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो जहां तक पढ़ लिया था हमने, और बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर वाले में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ये आ गया ए का नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन कितना 8% कह रहा, तो क्या कर दोगे 8/108 कर देंगे। कैसे करना है अभी मैं बता दूंगा, लेकिन ये चीजें याद रखना कि जब भी आफ्टर चार्जिंग आएगा, आफ्टर चार्जिंग आएगा, ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग के टाइम पे क्या कर दोगे 8/108 कर दोगे। ठीक है, अब देखो ए इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। फिर देखो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024 वाज 4,80,000। नेट प्रॉफिट कितना बोला है 4,80,000 देना है, तो 4,80,000 के हिसाब से हमें क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और ये जो दिया तुम्हें नीचे आंसर दिया है, ये आंसर दिया है। कमीशन बोलिए 48,000 आ रही है, बी की 32,000 आ रही है, कमीशन तो बी आ रहा है और ए का 32 है। ठीक है, तो क्या करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट हमारे पास सेम रहता है। क्या रहता है, पर्टिकुलर। ठीक है, क्या रहता है हमारे पास फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका या पर्टिकुलर, ये आ गया अमाउंट, फिर ये आ गया पर्टिकुलर। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, और कुछ नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर हेडिंग देना चाहो तो हेडिंग दे देना है इसमें। क्या करके हेडिंग दोगे, हेडिंग चलो ये लिख लो, तो लिखोगे बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर क्वेश्चंस। ठीक है, उससे मतलब याद रहेगा क्वेश्चन में कि हाँ कौन से टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बिफोर एंड आफ्टर करके देते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले यही चीज आती है, क्या आपका नेट प्रॉफिट करके आएगा, टोटल जो भी है नेट प्रॉफिट कितना है 4,80,000 है। ठीक है, तो 4,80,000 के टाइम पे क्या करोगे, 4,80,000 है, ये इस वाली स्लाइड को यहाँ से हटा देगा। ठीक है, तो 4,80,000 जो है आपके पास कितना है 4,80,000। ठीक है, ये 4,80,000 प्रॉफिट है, कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा बाय पी एंड एल प्रॉफिट। ठीक है, 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखो इसमें क्या देना होता है हमें, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या आती है एंट्री, यहाँ पे आती है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का है, ए का और बी का। ठीक है, यहाँ पे ए का, यहाँ पे बी का। ठीक है, ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है 4 लाख, बी की है 8 लाख। 4 लाख का 10% 40,000, 8 लाख का 10% 80,000। ठीक है, और 80,000 और 40,000 आपको हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 के बाद क्या करना है, बी को कमीशन दी जा रही है 10% और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, 10% और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो 4,80,000 का 10% करेंगे। देखो जब भी हमें 10% किसी भी चीज का निकालना होता है ना, तो बस उसका लास्ट के जीरो हटाते हैं, 10% आ जाता है। ठीक है, क्या करेंगे टू कमीशन, टू कमीशन आ जाएगा पहले ए का और बी का। ठीक है, अच्छा हमसे किसका बोला है पहले, ये देखो इसको अच्छे से पढ़ना, पहले बी का बोला है तो पहले बी में भर लेना। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो नॉर्मली हमें 10% ऑफ नेट प्रॉफिट का निकालना है। नेट प्रॉफिट कितना है 4,80,000, 4,80,000 का 10%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 48,000। ठीक है, और ए का कितना बोल रहा है, ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग जब हम निकालेंगे ए का, तो कितना आएगा देखो, एज कमीशन यहाँ पे कर देता, एज कमीशन, ये तो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन कह रहा था ना, तो 8/108 तो करना ही है। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 8/108 की मल्टीप्लाई करोगे किसके, ये आपका प्रॉफिट था 4,80,000 था। ठीक है, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का क्या मतलब है, इसकी कमीशन तो हट ही चुकी है इसमें से। ठीक है, इसमें से वो भी हटाना है, क्या चीज आपको माइनस करना है 48,000। ठीक है, जब 48,000 माइनस होगा तो उसकी कमीशन निकलेगी। और ठीक है, तो इसकी जब कमीशन निकलेगी तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, क्या करेंगे 4,80,000 माइनस 48,000। ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय 8/108। ठीक है, बस इसका याद रखना कि 108 लगाना है। ठीक है, क्या आ गया 32,000 आ गया। ठीक है, तो अब 32,000 में 48,000 जोड़ लोगे, आपका आ जाएगा 80,000। 80,000 यहाँ पे डाल देंगे कमीशन। ठीक है, फिर कमीशन में आने के बाद क्या बचा आपके पास, बस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतनी ही चीजें आनी थी। प्रॉफिट वगैरह दिखा चुके हो आप, ये जो भी चीजें अपनी इधर उधर बची हैं ये भी चीजें दिखा चुके हो आप। ठीक है, इसको बस टोटल कर देंगे, कितना हो जाएगा 4,80,000। ठीक है, और यहाँ पे कितना ऊपर कर दिया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी जगह यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको जब टोटल करेंगे तो हमारे पास, इसको थोड़ा बढ़ा लेना। ठीक है, लास्ट में कर लेंगे 48, 1 2 3 4, 4,80,000 यहाँ पे और 4,80,000 यहाँ पे। ठीक है, 4,80,000, 4,80,000 हो जाने के बाद क्या होगा, 4,80,000 में से माइनस करेंगे 1,20,000 और 80,000। ठीक है, कितना 4,80,000 में से माइनस करेंगे 1,20,000 और 80,000। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2,80,000। ठीक है, और ये कहाँ चली जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू PCA, मतलब कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कितना है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए प्रॉफिट, 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 चले जाएगा किस किस के बीच में, A और B के बीच में। कौन से रेशियो में बोला था, 2:3 में। ठीक है, तो A का जब प्रॉफिट निकालोगे, A का जब प्रॉफिट निकालोगे, कहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाल दे। चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं अगले पेज में। ठीक है, A इज प्रॉफिट, ये जो भी काम करना होगा वर्किंग नोट में कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी ये रफ्तार है। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना था हमारे पास प्रॉफिट, 2,80,000 का। ठीक है, 2,80,000 का निकालेंगे हम 2/3। 2/3 था, 2 और 3 5 थे, तो 2/5 निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो 2/5 जब निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया 1,12,000। ठीक है, कितना आ रहा है ये, 1,12,000 आ रहा है। ठीक है, 1,12,000 के बाद 20 प्रॉफिट। ठीक है, 20 प्रॉफिट का कैलकुलेशन हुआ 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, कितना आ रहा है 1,68,000। बी का कितना आ रहा है 1,68,000। ठीक है, ये जो प्रॉफिट आया इसको यहाँ पे लिख दो, कितना है 1,12,000 और 1,68,000। 1,12,000। ठीक है, और यहाँ पे 1,68,000। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं। ये आपका P&L एप्लीकेशन अकाउंट बन गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है देखो 1,12,000 और 1,68,000। ठीक है, कमीशन आ गया हमारा 48,000 और 32,000। ठीक है, ये चीजें रहती हैं बस नॉर्मल से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये चीजें समझ में आ गई। जब भी एज कमीशन होगा तो जो भी अमाउंट यहाँ पे बोला होगा, क्या चीज कि आपके लिए क्या बोला है कि आफ्टर चार्जिंग बोला है, तो क्या ले लोगे उतना अपॉन, जैसे मान लीजिए अगर इसमें 10% दिया होता तो 10/110 कर देते, 11% होता 11/111 कर देते। ठीक है, ये चीजें रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना कि आफ्टर चार्जिंग और कमीशंस बोल रहा है तो हमने खाली कमीशंस बताई। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, हमारे पास कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं। कौन कौन है, आशा एंड लता। कौन है पार्टनर्स, आशा एंड लता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। कौन से रेशियो में, 1:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। आशा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2 लाख पर एनम एंड कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लता इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। हर कमीशन देखो उसकी कमीशन चार्ज करने के बाद हमने वो करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू 5,40,000। तो इसको करना है। ठीक है, फॉर्मेट बनाएंगे सेम जो अभी तक बनाते हुए आए। क्या बनाया था फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट आपका फॉर्मेट रहेगा। तो इसके हिसाब से जब हम बनाएंगे इसके, ये आपकी पर्टिकुलर की लाइन आ गई, ये आपकी लास्ट वाले अमाउंट की लाइन है। ठीक है, और ये उससे पहले वाले अमाउंट की लाइन आ गई, और इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, आपकी नेक्स्ट अमाउंट की लाइन आ जाएगी। ठीक है, और इसमें देखो ये चीज़ें होने के बाद हम क्या बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन के बाद क्या करना है हमें, बस इसमें भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है बस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या करना है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट बोला 5,40,000, तो बाय P&L प्रॉफिट 5,40,000। ठीक है, 5,40,000 के बाद क्या है, ठीक है 5,40,000 के बाद है हमारे पास सैलरी देनी थी 2 लाख पर एनम की, किसको, आशा को। तो क्या करेंगे, टू सैलरी कितने भी है 2 लाख पर एनम की, किसकी है, आशा की।
ठीक है, आशा की सैलरी है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख की सैलरी आ गई। फिर उसके बाद एक कमीशन देना है इसको 8% ऑफ नेट प्रॉफिट का। बिफोर, देखो बिफोर है, बिफोर में कोई दिक्कत नहीं, 5,40,000 का क्या करेंगे, 8% निकाल देंगे, ठीक है। तो टू कमीशन करके देंगे, किसको, एक आशा को जा रहा है, और दूसरी कौन है, दूसरी लता, ठीक है, दूसरी लता, आशा को और लता को हमारा कमीशन जा रहा है, ठीक है। आशा के कमीशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, आशा कमीशन, आशा की कमीशन कितनी है, आशा की कमीशन है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 8% निकाल दो नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट है हमारे पास 5,40,000 का, 5,40,000 का 8%, 5,40,000 का 8%, ठीक है, 43,200, कितना आ रहा है, 43,200, ठीक है, यहाँ पे लिख दे 43,200, ठीक है। वैसे हमें किसका कैलकुलेट करना है, लता का कैलकुलेट करना है। तो लता के लिए क्या होगा, लता के लिए जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, हम देखो लता के लिए हमने क्या बोल रहा है, 8% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, केवल उसकी कमीशन चार्ज करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लताज कमीशन, लताज कमीशन के लिए क्या करोगे, 8/108, ठीक है, यही बोल रहा था 8%, तो 8/108 आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन बोल रहा है, तो बस केवल उसी की कमीशन चार्ज होगी, तो उसकी कमीशन तो 8/108 करके हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5,40,000 हो जाएगा, ठीक है। 5,40,000 का 8/108, 8/108 ऑफ 5,40,000, ठीक है, कितना आ गया, 39,999, दैट इज 40,000, ठीक है, कितना आ जाएगा, 40,000, ठीक है। बस 40,000 और इसको ऐड कर लो, तो दोनों को ऐड करके 83,200 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल यहाँ पे कर देना, कितना हो जाएगा, 5,40,000, यहाँ पे भी 5,40,000, ठीक है, 5,40,000, 5,40,000 ये टोटल हो गया आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू PCA, प्रॉफिट ही आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ 5 लाख है, यहाँ केवल कितना हो रहा है, 2 लाख और 83,200, 83,200, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे 5,40,000 में से, ठीक है, कितना आ गया, 256,800, कितना आ गया प्रॉफिट, 256,800 में, ठीक है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, कितना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 1:2। 256,800 को आशा और लता के बीच में बांट लेंगे, किस किस के बीच में, आशा के बीच में और लता के बीच में बांट लेंगे, ठीक है। इसको कैसे बांटेंगे, 1:2 में, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन यहाँ पे कर दे, प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन आशा का प्रॉफिट कैलकुलेशन कितना, 256,800 का, 256,800 का कितना है आपका, 1:2 है, तो 1/3, और लता का 256,800 का 2/3, ठीक है। इसको बस कैलकुलेट कर ले, 256,800 का 1/3 कितना हो गया, 85,600, या आगे 85,600, और लता का 256,800 का कितना हो गया, 2/3, कितना हो जाएगा, 171200, कितना हो गया, 171200, ठीक है, 171200, 85,600 यह आ जाएगा 85,600 और 171200, ठीक है। चेक कर लो इसको, 85,600, फिर 85,600 और 171200, 171200, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके के और कंटेंट के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।